नमस्कार दोस्तों, जेवीआर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम राजस्थान के भूगोल पर वन लाइनर क्वेश्चंस में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की नदियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करी थी। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे के बचे हुए क्वेश्चंस इसमें लेके आए हैं। हमने आपसे वादा किया था कि राजस्थान की नदियों का चैप्टर बड़ा होने के कारण से हम इसको 100 क्वेश्चंस में डिवाइड करते हुए वीडियो बनाएंगे। वैसे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आज हम इसका तीसरा पार्ट लेके आए हैं, जो कि शुरू करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1201, मेलान नदी का समापन स्थल है। मेलान नदी समापन कहाँ होता है? मेलान नदी का समापन होता है बिगोंद भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में। मेलान नदी बनास नदी की सहायक नदी भी है। का अंतिम स्थल है बिगोंद भीलवाड़ा में, बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1202, मेनाल जलप्रपात, जो मेनाल जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है? वाटरफॉल वो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर है। मेनाल नदी पर उद्गम स्थल के समीप ही है जलप्रपात स्थित है। जहाँ से मेनाल नदी का उद्गम स्थल होता है उसी के पास में मेनाल नदी के नाम से मेनाल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1203, कुठारी नदी का उद्गम स्थल है। कुठारी नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो वो होती है दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। कहाँ से होती है कुठारी नदी? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से उद्गमित होती है। कुठारी नदी का समापन स्थल, कुठारी नदी का समापन कहाँ होता है? कुठारी भी जो है बनास की सहायक है, और ये नंदराय नामक, कहाँ पे? नंदराय नामक स्थान का मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1205, कोठारी नदी की लंबाई कितनी है? अब कोठारी नदी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है इसकी 145 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर ही है। 145 किलोमीटर राजस्थान के अंदर राजसमंद से ये उद्गमित होती है दिवेर की पहाड़ियों से, और ये बनास में मिल जाती है। क्या है? बनास की सहायक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1206, कोठारी नदी के प्रवाह वाले जिले, किन किन जिलों में कोठारी नदी बहती है? तो ये राजसमंद और भीलवाड़ा। ये राजसमंद से निकल करके भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। तो 2 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। 2 जिलों में, एक तो राजसमंद, दूसरा है भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 1207, मेजा बांध किस नदी पर एवं कहाँ स्थित है? मेजा बांध जो है कहाँ पे एवं किस नदी पर है? तो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर है और भीलवाड़ा में बनाया गया है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1208, ग्रीन माउंट पार्क, ग्रीन माउंट नामक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? ग्रीन माउंट नामक पार्क जो कहाँ है? ये मेजा की पाल पर, कहाँ पे है? जो मेजा बांध है उसकी पाल के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1209, भीलवाड़ा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु किस बांध का निर्माण किया गया है? भीलवाड़ा की पेयजल समस्या है, उसका समाधान करने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया है? तो वो है मेजा बांध का निर्माण किया गया है। मेजा बांध का, भीलवाड़ा की मेजा बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1210, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता का संबंध किससे है? कोठारी नदी से। बागोर कोठारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा शहर किस नदी के किनारे? तो भीलवाड़ा शहर भी जो है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा शहर भी कोठारी नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1212, खारी नदी का उद्गम स्थल है। खारी नदी कहाँ से उद्गमित होती है? खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कहाँ से होती है? बिजराल की पहाड़ियों से। खारी नदी कहाँ से उद्गमित होती है? बिजराल की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1213, खारी नदी के प्रवाह वाले जिले, खारी नदी कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? कौन कौन से जिलों में बहती है? इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो राजसमंद, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से उद्गमित होते हुए भीलवाड़ा, फिर अजमेर और टोंक में बहती है। 4 जिलों में ये बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। अजमेर में भीलवाड़ा की सीमा कौन सी नदी बनाती है? अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा बनाती है वो है खारी नदी। कौन सी नदी बनाती है?
खारी नदी बनाती है, अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1215, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में विजयनगर, अजमेर दोनों कस्बों के मध्य से कौन सी नदी बहती है? आपको पूछे गुलाबपुरा और विजयनगर कस्बों के मध्य से कौन सी है, भीलवाड़ा और अजमेर के मध्य से कौन सी नदी बहती है? नदी जो कि भीलवाड़ा और अजमेर की सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1216, खारी नदी का समापन स्थल है। खारी नदी का समापन कहाँ पे है? तो ये है राजमहल देवली टोक के पास बनास नदी में। खारी नदी क्या है? एक बनास की सहायक नदी है। तो राजमहल देवली टोक में इसका समापन हो जाता है। प्रवाही ताले जिलों की बात करती तो राजसमंद से उद्गमित होती है, भीलवाड़ा में प्रवेश करके अजमेर में प्रवेश करके के बाद में टोक में जाकर की बनास नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1217, आसिंद कस्बा किस नदी के? आसिंद आसिंद कहाँ पड़ता है? बड़ा में खारी नदी के किनारे। आसिंद कस्बा भी खारी नदी के किनारे स्थित है, भीलवाड़ा भी जो है खारी नदी के किनारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1218, नारायण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नारायण सागर बांध किस नदी पर है? तो नारायण सागर बांध खारी नदी पर बना हुआ है। कहाँ है? दालिया दिवित्य गांव अजमेर में बना हुआ है। दालिया दिवित्य गांव अजमेर में खारी नदी पर बना हुआ है नारायण सागर बांध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1219, खारी बांध खारी नदी पर कहाँ बना हुआ है? खारी बांध जो है वो खारी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे है? तो आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा के पास बना हुआ है। तो नंबर 1220, खारी नदी की सहायक नदी है। खारी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? खारी नदी की मानसी, खारी नदी की मानसी भीलवाड़ा की ओर से आती है। मानसी नदी जो है खारी नदी की सहायक नदी नदी है। मानसी नदी सहायक नदी है, एक नदी है मानसी नदी। कौन सी एक नदी है? वो है मानसी नदी है, भीलवाड़ा की ओर से इसमें मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1221, डाई नदी का उद्गम, डाई कहाँ से निकलती है? डाई भी बनास की सहायक नदी है। डाई का उद्गम स्थल है किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से, किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से डाई का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1222, डाई नदी का बहाव क्षेत्र है। बहाव क्षेत्र क्या है? अजमेर और टोंक, अजमेर से निकलती है और टोंक में ये बनास में मिल जाती है। समापन स्थल क्या है? डाई का समापन स्थल बनास नदी है, राजमहल टोंक में बनास नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1224, कामोद व अमलोद की पहाड़ियों जयपुर, सामोद व अमलोद की पहाड़ियाँ जयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है? सामोद व अमलोद की पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है बाणी नदी का। बाणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सामोद व अमलोद की पहाड़ियाँ। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा सकता है। अमलोद व सामोद की पहाड़ियाँ किसका उद्गम स्थल? बाणी नदी का। या फिर बाणे नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सामोद व अमलोद की पहाड़ी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1225, बाणी नदी का बहाव क्षेत्र, बांडी का बहाव क्षेत्र कहाँ का है? बांडी का बहाव क्षेत्र की बात करें तो जयपुर टोंक जिलों में। कहाँ पे? जयपुर और टोंक दो जिलों में बहती बाणी नदी, जयपुर में, फिर टोंक में जो है बनास में मिल जाती है। तो ये एक बनास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 1226, बाणी नदी का समापन स्थल है। तो बाणी नदी कहाँ है? देवधाम टोंक में बनास में मिल जाती है। देवधाम देवधाम में क्या है? बनास में मिल जाती है। नोट, राजस्थान में बाणी नाम से 3 नदियां हैं। राजस्थान में बाणी नाम की गिनती है 3 नदियां हैं। एक बांडी नदी कहाँ है? लूणी की सहायक है। एक बांडी क्या है? लूणी की सहायक है। ये आपको दिया हुआ है, लूणी की सहायक है, जो पाली में बहती है, जो कि पाली में बहती है। एक बांडी अजमेर की फोइसोगर झील में गिरती है। एक बांडी का अजमेर की फोइसोगर झील में गिरती है। और एक बांडी ये है, 3 बांडी राजस्थान में है। तीनों का आपको ध्यान रखना होगा। बाणी नदी पूछा गया है, कंट्रोवर्सी टाइप का क्वेश्चन है। ये तो नहीं पूछेगा बाणी नदी का समापन स्थल है, तो एक क्या आएगा इसमें? या तो देवधाम आएगा, या फिर दूसरे जो 2 नदियां लूणी नदी में मिल रही है तो लूणी नदी आएगा, नहीं तो फोइसोगर झील वाला तो फोइसोगर झील वाला। तीनों ऑप्शन एक क्वेश्चन में नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा तभी जाके क्वेश्चन करेक्ट होगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी टाइप से क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1227, चिलोरा की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर में कौन सी नदी निकलती है? चिलोरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गमित होती है? चिलोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? किशनगढ़ अजमेर में। तो यहाँ से मानसी नदी निकलती है। कौन सी नदी मानसी नदी निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1228, मानसी नदी का समापन स्थल है। तो समापन स्थल है देवधाम टोक में बनास में मिलती है। देवधाम टोक में बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है मानसी नदी की सहायक नदी कौन सी? तो मानसी की सहायक कौन सी है? सहोदरा नदी। मानसी की सहायक कौन सी? एक नदी है और वह सहोदरा नदी है। कौन सी? सहोदरा नदी है। नेक्स्ट है 1230, मोरेल नदी का उद्गम स्थल। मोरेल कहाँ से उद्गमित होती है? तो मोरेल होती है
चौनपुरा गांव की पहाड़ी, चौनपुरा गांव की पहाड़ी बस्सी जयपुर से होती है। चौनपुरा, चौनपुरा गांव है, वहां से उद्गमित होती है मोरेल नदी। नेक्स्ट है मोरेल नदी का बहाव क्षेत्र। तो मोरेल नदी का बहाव क्षेत्र एक तो जयपुर हो गया, दूसरा दौसा और तीसरा सवाई माधोपुर। जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। समापन स्थल है खंडार, खंडार सवाई माधोपुर बनास में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1233, मोरेल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मोरेल की सहायक है डूंड और कालीसील नदी है। डूंड और कालीसील, कालीसील नदी करौली में होती है, इसके किनारे कैला देवी मंदिर स्थित है। डूंड नदी जो है जयपुर में है। कौन कौन सी है? कालीसील नदी और ढूंढ नदी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है मोरेल बांध कहाँ बना हुआ है? में एक और है, कालीसील नदी जो है वो सवाई माधोपुर में बहती है और करौली में भी बहती है। मैंने क्वेश्चन बताया था कि कालीसील नदी के किनारे कैला देवी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1234, मोरेल बांध कहाँ बना हुआ है? मोरेल बांध मोरेल नदी पर दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में इसे दौसा में बताया गया। जल संसाधन विभाग जो इसे कहाँ बताती है? दौसा में बताती है, बट ये दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1235, चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल। चंद्रभागा कहाँ से उद्गमित होती है? तो चंद्रभागा नदी देवड़ो का गुंडा, कहाँ से? देवड़ो का गुंडा आमेट राजसमंद से उद्गमित होती है। देवड़ो का गुंडा आमेट राजसमंद उद्गमित होती है। नेक्स्ट है चंद्रभागा नदी का बहाव क्षेत्र है। तो बहाव क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तीन है, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1233, चंद्रभागा नदी का समापन स्थल कहाँ अंतिम स्थल कौन सा है? तो अंतिम मात्राकुंडिया में बनास में मिलती है। कहाँ? मात्राकुंडिया में बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1238, राजसमंद का आमेट कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? राजसमंद का आमेट कस्बा जो है किस नदी के? चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे स्थित है, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1239, डील नदी का उद्गम व समापन स्थल है। तो डील नदी कहाँ से उद्गमित होती है और समापन कहाँ होता है? तो डील नदी जो है बावली गांव टोक से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में बनास में मिल जाती है। कहाँ से? बावली गांव टोक से कौन किस नदी का उद्गम स्थल है? तो डील नदी का अंतिम स्थल जो है सवाई माधोपुर बनास नदी है। नंबर 1240, चावद की पहाड़ियाँ रतलाम। चावद की पहाड़ियाँ रतलाम ये एमपी है। एमपी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो जावद की पहाड़ियाँ किसका है? तो गंभीरी नदी का, गंभीरी नदी का उद्गम स्थल है जावद की पहाड़ियाँ, रतलाम रतलाम जिला है, एमपी प्रदेश है। जावद की पहाड़ियाँ गंभीर नदी का उद्गम स्थल है। या गंभीर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जावद की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट है 1240, गंभीर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? गंभीर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करेगी? राजस्थान में ये निम्बेड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है। निम्बेड़ा जो है चित्तौड़ का दूसरा वाला भाग है, यहाँ वाला भाग जो चित्तौड़ के दो भाग है, एक इधर चित्तौड़ है एक इधर चित्तौड़ है, तो यहाँ पे ये राजस्थान में प्रवेश होती है। निम्बेड़ा चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1242, गंभीरी बांध कहाँ बना हुआ है? तो गंभीरी बांध गंभीर नदी पर निम्बेड़ा चित्तौड़ में बना हुआ है। निम्बेड़ा चित्तौड़ में, जहाँ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, पे गंभीर नदी पर गंभीरी बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है गंभीर नदी का समापन स्थल है। तो समापन स्थल कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ किले के पास से गुजरती हुई, चित्तौड़गढ़ किले के से गुजरती हुई चित्तौड़गढ़ शहर पार करने के बाद बेड़च में मिलती है। ये गंभीर नदी किसकी है? बेड़च की सहायक नदी, बेड़च की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1244, सहोदरा नदी का उद्गम स्थल है। सहोदरा का उद्गम कहाँ से है? राय गांव की पहाड़ी अजमेर, राय गांव की पहाड़ियाँ अजमेर से उद्गमित होती है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1245, टोरडी सागर बांध, टोरडी सागर बांध टोंक कौन सी नदी बढ़ती है? टोरडी सागर बांध में कौन सी नदी गिरती है? तो टोरडी सागर बांध में सहोदरा नदी गिरती है। सहोदरा नदी, सहोदरा नदी का समापन स्थल है, समापन स्थल ढूंढिया गांव टोंक में मानसी नदी मिल जाती है। तो ये कौन सहोदरा नदी किसकी सहायक है? तो मानसी की सहायक नदी किसकी है? मानसी की सहायक नदी है, तो सहोदरा नदी है।
जो कि टोंक में मानसी में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1247, मानसी नदी का उद्गम स्थल। मानसी नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो मानसी नदी जो है करणगढ़, कहाँ से? करणगढ़ मंडलगढ़ भीलवाड़ा से, करणगढ़ मंडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होती हुई तब कहाँ का बहती है? भीलवाड़ा में बहती, केवल भीलवाड़ा में बहती है, केवल भीलवाड़ा में बहती है। और फिर समापन कहाँ हो जाता है इसका? मेर की सीमा पर कुलिया गांव नामक गांव में खारी नदी मिल जाती है। मानसी क्या है? खारी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है नंबर 1250, अडवान बांध। अडवान बांध भीलवाड़ा नदी पर बना। अडवान बांध जो है मानसी नदी पर बना हुआ है। अडवान बांध मानसी नदी पर बना हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1251, नंबर क्वेश्चन नंबर 1251, ढूंढ नदी का उद्गम स्थल है। तो ढूंढ नदी का उद्गम स्थल है अचरोल, जयपुर से है। कहाँ से है? अचरोल, जयपुर से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1252, ढूंढ नदी का समापन स्थल है। तो समापन कहाँ पे है? तो ये दौसा में प्रवाहित होते हुए लालसोट दौसा के पास मोरेल नदी में मिल जाती है। तो ढूंढ नदी किसकी सहायक है? मोरेल की सहायक नदी है। मोरेल की सहायक कौन सी है? तो ढूंढ नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1253, कालीसील नदी का उद्गम स्थल है। कालीसील नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो कालीसील नदी केवला देवी की पहाड़ियाँ। कहाँ से? केला देवी की पहाड़ियाँ करौली से। कहाँ से होती है? केला देवी की पहाड़ियाँ करौली से उद्गमित होती है। इस नदी के किनारे में केला देवी मंदिर स्थित है। केला देवी मंदिर स्थित है। तो ये से पूछा जा सकता है केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीसील नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1254, कालीसील नदी का समापन स्थल है। तो समापन कहाँ पे होता है? तो ये हाड़ौती गांव करौली सवाई माधोपुर सीमा पर मोरेल नदी में। तो ये भी कालीचल नदी भी मोरेल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 1255, केला देवी मंदिर करौली किस नदी के किनारे स्थित है? हमने अभी पिछले में बात करी थी कि केला देवी मंदिर जो है कालीचल नदी के किनारे स्थित है। केला देवी मंदिर जो है कहाँ के? कालीचल नदी के किनारे स्थित है, करौली के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के उपनाम है, सॉरी केला जो कालीचल नदी है के उपनाम भी है। नहीं, ये सॉरी ये इसके उपनाम नहीं है, ये यहाँ पे गलत आ गया है। अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी जो है बाणगंगा नदी के उपनाम है, न कि इसके। तो इसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1256, ताला गांव के पास से कौन सी नदी बहती है? ताला गांव के पास से कौन सी नदी बहती है? तो बाणगंगा नदी बहती है। ताला गांव के पास से बाणगंगा नदी बहती है। ये कि बाणगंगा नदी के उपनाम क्या है? इसके उपनाम की बात करें तो इसको एक तो कहते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। दूसरा इसको कहते हैं रुंडित नदी, दूसरा इसको रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसको ताला नदी के नाम से जाना जाता है। के नाम से? ताला नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ताला गांव के पास से बहती है, इसलिए इसको ताला नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है रामगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? रामगढ़ बांध जो है वो बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1258, बाणगंगा नदी की लंबाई कितनी है? बाणगंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है। कितना? 240 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1259, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से निकलकर पूर्व दिशा में बहती है। कहाँ से? बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से उद्गमित होती है बाणगंगा नदी और ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1260, बाणगंगा नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? तो किन किन जिलों में बहती है? तो बाणगंगा जयपुर में बहती है, फिर दौसा, फिर भरतपुर, 3 जिलों में बहती है। जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में बहती है। नेक्स्ट है बाणगंगा नदी का समापन अंतिम स्थल है। समापन की बात करें तो पूर्व में इसका समापन फतेहाबाद, आगरा, यमुना में नदी में थी। पहले क्या थी? यमुना नदी में इसका समापन स्थल होता, लेकिन वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदान में ही विलीन हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रुंडित नदी भी कहते हैं। इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। पहले ये नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में आती थी, लेकिन अभी जो है ये नदी
आंतरिक जल प्रवाह की नदी के अंतर्गत आती है, आंतरिक के अंतर्गत आती है, यानी विलुप्त नदी जो होती है उनके अंतर्गत में ये आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1262, बाणगंगा नदी पर स्थित नहरें हैं। तो बाणगंगा नदी पर कौन कौन सी नहरें बनाई गई है? तो इस पर दो नहरें हैं, एक तो उच्चोनी और पथेनी, उच्चोनी और पथेनी नामक दो नहरें बनाई गई है। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता जयपुर किस नदी पर है? तो बेराट सभ्यता जो है बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 1264, बाणगंगा नदी की सहायक नदी, बाणगंगा की सहायक कौन कौन सी है? बाणगंगा की सहायक है गुमटी नाला, सूरी और पलोशन, तीन नदियां हैं, गुमटी माला, सूरी और पलोशन। गुमटी नाला, सूरी और पलोशन, आप याद रखिए तीन नदी बाणगंगा की कितनी सहायक है? तीन है, तीनों अजीब नाम है, एक तो गुमटी नाला है, सूरी है और पलोशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1265, जम्मू और रामगढ़ बांध जयपुर किस नदी, जम्मू और रामगढ़ बांध जयपुर में किस नदी पर बनाया गया है? तो बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर है? तो बाणगंगा नदी पर जम्मू और रामगढ़ बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है जम्मू और रामगढ़ बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, राम सिंह द्वितीय ने जम्मू और रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1267, जम्मू और रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहा जाता है जम्मू और रामगढ़ को? तो जम्मू और रामगढ़ को इसलिए कहा जाता है गुलाब की खेती होने का, क्या होती है? गुलाब की खेती होती है, इसलिए ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1268, अजान बांध किस नदी में बनाया गया? तो अजान बांध जो है ये भी जो है बाणगंगा नदी पर भरतपुर में बनाया गया है, गंगा नदी पर भरतपुर में अजान बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1269, घना पक्षी विहार भरतपुर को जलापूर्ति कहाँ से होती है? अजान बांध से होती है, कहाँ से होती है? अजान बांध से इसकी जलापूर्ति होती है, जो कि बाणगंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1270, लालपुर बांध किस नदी पर? तो लालपुर बांध जो है ये बाणगंगा नदी पर बनाया हुआ, लालपुर बांध भी बाणगंगा नदी पर बनाया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1271, गंभीर नदी का उद्गम स्थल है। तो गंभीर नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो गंभीर नदी जो है नादौती की पहाड़ियाँ करौली से, कहाँ से होती है? नादौती की पहाड़ियाँ से, कहाँ से? नादौती की पहाड़ियाँ करौली से गंभीर नदी का उद्गम होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो प्रवाह क्षेत्र है सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर। कहाँ से? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर। ये उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। फिर क्या उत्तर प्रदेश में क्या करती है? यमुना नदी में मिल जाती है। 3 जिलों में बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है, करौली में बहती है और भरतपुर में बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1273, भरतपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? भरतपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो गंभीर नदी बनाती है। कहाँ कौन सी बनाती है? गंभीर नदी बनाती है। नेक्स्ट है 1274, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद पुनः धौलपुर में प्रवेश करती है? कौन सी नदी जो राजस्थान से उत्तर प्रदेश में चली जाती है फिर वापस धौलपुर में आ जाती है? वो नदी है गंभीर नदी है। कौन सी नदी है? गंभीर नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1275, धौलपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती? धौलपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो आपकी गंभीर नदी है। कौन सी है? गंभीर नदी है। धौलपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा, यूपी और धौलपुर की सीमा बनाती है गंभीर नदी। क्वेश्चन नंबर 1276, गंभीर नदी में धौलपुर में कौन सी नदी मिलती है? गंभीर नदी में धौलपुर में कौन सी नदी मिलती है? तो वो मिलती है पार्वती नदी। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी हुई? पार्वती नदी जो है गंभीर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1277, उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में गंभीर नदी को उट्टगन नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टंगन नदी के नाम से, टंगन नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1278, श्री महावीर जी मंदिर करौली किस नदी के किनारे? श्री महावीर जी मंदिर जो करौली में किस नदी के है? तो गंभीर नदी के किनारे बना हुआ है। श्री महावीर जी मंदिर करौली गंभीर नदी के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1279, पांचना बांध करौली किस नदी या किन नदियों पर बना हुआ है? तो पांचना बांध जो है इसकी है गंभीर नदी की 5 सहायक नदियां हैं, बद्राक, भेसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा। इन नदियों के संगम पर बना हुआ है, जो कि एक मिट्टी का बांध है। ये अमेरिका के सहयोग से बनाया हुआ है और
यह है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो वो है पांचना बांध। पांचना बांध है जो करौली में गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों पर बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1281, 1282 यहाँ से कट जाएगा। 1281 है, गंभीर की सहायक नदी है। गंभीर की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो वो है सेसा, पार्वती, खेर और जगर नदी है। कौन सी? सेसा, पार्वती, खेर और जगर नदियां हैं। नेक्स्ट है 1283 है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो पार्वती का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? पार्वती का उद्गम स्थल जो है थावर की पहाड़ियाँ करौली है। थावर की पहाड़ियाँ करौली से पार्वती नदी उद्गमित होती है। 1284 पार्वती नदी का समापन स्थल है। तो समापन कहाँ से होता है पार्वती का? पार्वती नदी का समापन स्थल है तो वो है करौली, धौलपुर में बहती हुई खड़गपुर। कौन सा? खड़गपुर, धौलपुर में गंभीर नदी में समा जाती है। धौलपुर और करौली दोनों में बहती है और धौलपुर में गंभीर नदी में समा जाती है। तो नंबर 1285, पार्वती बांध कहाँ बना हुआ है? तो पार्वती बांध अंगाई गांव धौलपुर में पार्वती नदी पर बना हुआ है। सॉरी, नोट, राजस्थान में पार्वती नाम की 2 नदियां हैं। एक पार्वती बारावे कोटा में बहती है जो चंबल की सहायक है। एक पार्वती चंबल की सहायक है और दूसरी पार्वती जो है ये नदी है, जिसके बारे में हम लोग भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है? यमुना नदी में कौन सी नदियां जो सीधा जल ले जाती है? तो वो है चंबल, बाणगंगा और गंभीर। चंबल और अभी गंभीर नदी 2 ही नदियां हैं। बाणगंगा नदी जो अभी रुंडित नदी के नाम से है, ये अभी जो है भरतपुर के मैदान में ही विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1287, सकरा बांध थानागाजी अलवर किस नदी का उद्गम स्थल है? यानी सकरा बांध जो है थानागाजी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है अरवरी नदी। अरवरी नदी का उद्गम स्थल है तो सकरा बांध थानागाजी है। नेक्स्ट है 1288, 45 किलोमीटर लंबी अरवरी नदी पूर्णतया सूख गई थी। तो क्वेश्चन आराम से पढ़िए। 45 किलोमीटर लंबी अरवरी नदी, यानी अरवरी नदी की लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर, जो कि सूख गई थी पूर्णतया रूप से। बाद में किसके प्रयासों और जागरूकता अभियान से इसे पुनर्जीवित किया गया? यानी फिर से इसको पुनर्जीवित किया गया किसके प्रयासों से? तो वह तरुण भारत संघ और इस नदी के किनारे के गांवों के प्रयास। तरुण भारत संघ और इस नदी के किनारे जो गांव है उनके सहयोग से ये नदी को पुनर्जीवित किया गया है। नंबर और आगे, अरवरी नदी को बचाए रखने के लिए 1999 में अरवरी संसद भी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? अरवरी संसद भी बनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1289, अरवरी नदी का समापन स्थल है। तो अरवरी नदी का समापन स्थल कहाँ पे है? सरसा नदी में। अरवरी नदी किसकी? सरसा नदी में समाहित हो जाती है। तो सरसा नदी की सहायक नदी है तो अरवरी नदी सरसा सहायक भी है। नेक्स्ट है जगर नदी का उद्गम स्थल है। जगर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जगर नदी डांग क्षेत्र की पहाड़ियाँ, हिंडोन करौली, डांग क्षेत्र की पहाड़ियाँ हिंडोन करौली में जगर नदी उद्गमित होती है। जगर नदी, सॉरी, जगर बांध कहाँ बना हुआ है? तो जगर बांध जगर नदी पर हिंडोन के पास बना हुआ है। जगर बांध जगर नदी पर हिंडोन के पास बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1293, जगर नदी का समापन स्थल है। तो जगर का समापन स्थल कहाँ पे है? तो गंभीर नदी में है। जगर कहाँ पे? गंभीर नदी की सहायक नदी है जगर नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अलवर में काकनवाड़ी किले के पास निकलकर मानसरोवर बांध अलवर को भरती है? काकनवाड़ी किले के पास से बहती हुई मानसरोवर में बहती है तो कौन सी नदी है? बघाणी नदी है। कौन सी है? बघाणी नदी है। मानसरोवर बांध अलवर को भरती है बघाणी नदी। नेक्स्ट है 1294, कौन सी नदी अलवर की थानागाजी तहसील से उद्गम होकर, कौन सी नदी अलवर की थानागाजी तहसील से उद्गम होकर बाणगंगा में मिल जाती है? इसे शावा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? शावा नदी के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सी नदी है? तो वह है सरसा नदी है। सरसा नदी को शावा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सरसा नदी की सहायक नदी है। तो सरसा नदी की सहायक नदी कौन सी? अरवरी नदी, बघाणी नदी और तिलदह नदी है। 3 नदियां हैं, अरवरी, बघाणी, तिलदह नदी सरसा नदी की सहायक। अरवरी, बघाणी और तिलदह।
नेक्स्ट है 1296, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में ये अफवाह प्रणाली पाई जाती है? राजस्थान के कितने क्षेत्र में पाई जाती है अरब सागर की? तो यह आपके 16% भाग में पाई जाती है। कितने में? 16% भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है 1297, माही नदी के नाम है। माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? माही नदी के नाम है आदिवासियों की गंगा, फिर बांगड़ की गंगा, फिर कांठल की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से। ये नदी जो है आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जानी जाती है। 1298, माही नदी के प्रवाह वाली जिले। माही नदी किन किन जिलों में बहती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहते हुए गुजरात में चली जाती है। नेक्स्ट है 1299, माही नदी का समापन स्थल है। माही नदी कहाँ समाहित हो जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में समाहित होती है। कहाँ है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है 1300, राजस्थान की कौन सी नदी उल्टे यू ये उल्टा यू है, ये क्या है? उल्टा यू, ये इस प्रकार से, तो उल्टा यू के आकार में बहती है। उल्टा यू के आकार में कौन सी बहती है? तो वो आपकी माही नदी है। कौन सी है? माही नदी है। आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 क्वेश्चन पे डिस्कस करा है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। अगर 100 से अधिक हुए कोशिश करेंगे हम एक और वीडियो बनाने का, और इन सभी का एक कंबाइंड वीडियो भी हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल JBR क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहें। मैं तो ये कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं और दूसरे सब्जेक्ट पर भी वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ, और उनके ऊपर भी मैं जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन कोशिश करूँगा लाने की। अगर आपका सहयोग बना रहा तो हम जल्दी ही प्रयास करेंगे। धन्यवाद।